नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 नवंबर 2015 को हरियाणा के सोनीपत में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कभी लोगों के मन में विचार आता है कि पैसे होते हैं तो रास्ते बनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर रास्ते बनते हैं तो फिर पैसे अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी लोगों के मन में विचार आता है कि पैसे होते हैं तो रास्ते बनते हैं, लेकिन हकीकत यह है अगर रास्ते बनते हैं तो फिर पैसे अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। आज के युग में विकास की सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की हो, सड़क की हो, और जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है वहां वहां विकास की रफ्तार तेज होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव जब इस प्रकार की सुविधाएं तैयार होती है तब होता है। लेकिन ज्यादातर हमारे देश में सरकारें दुविधा में रहती हैं। उनको लगता है कि किसी मतदाता को कोई लाभ मिलेगा तो चुनाव में लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सड़क बनती है तो लोगों को लगता है उसमें क्या है भाई, ये तो सरकार का काम है, मेरा क्या हुआ। और ये दुविधा कई वर्षों से हमारे देश में चल रही है, और शायद ये दुविधा ही हमारे देश में विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। जो समाज में दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनकी चिंता करना विकास के फल उन तक पहुंचे, विकास की यात्रा में उनकी समान भागीदारी हो, ये तो सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता होती ही है, होनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर सर्वांगीण विकास करना है, लंबे अरसे तक लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है, तो ये बहुत आवश्यक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जाए। हरियाणा छोटा प्रदेश है, लेकिन करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए की योजनाएं सिर्फ रोड्स के लिए आए, ये छोटी बात नहीं है। ये 32,000 करोड़ रुपए लगते हैं तो इलाके के नौजवानों को रोजगार भी मिलता है, मजदूरी करने वालों को भी काम मिलता है, लेकिन जब व्यवस्था खड़ी होती है तो विकास की गति भी बहुत तेज होती है। आप में से अगर किसी को अध्ययन करना है तो कोरिया एक उत्तम नमूना है कि कोरिया कहां से कहां पहुंचा, और वहां की शुरुआत वहां के शासकों ने इस बात से की कि कोरिया के बीच से गुजरता हुआ एक बहुत बड़ा आधुनिक हाईवे बनाया जाए।
बड़ा विवाद हुआ था उस देश में। विवाद इस बात का हुआ कि देश गरीब है, एक रोड के लिए इतने पैसे लगा रहे हो, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, गरीबी है, और अब रोड के लिए इतने अरबों खरबों लगा रहे हो। बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन उस समय के शासकों ने इन सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच भी पूरे कोरिया के बीच से एक उत्तम रास्ता बनाने का तय कर लिया और बनाया। और उस एक रास्ते ने पूरे कोरिया के जीवन को बदल दिया। आज दुनिया के समृद्ध देशों में कोरिया का नाम आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की ये ताकत होती है, और इसलिए मार्ग के क्षेत्र में हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में शायद पिछले 60 साल में इतने व्यापक रूप से मार्ग निर्माण के काम का कल्पना तक नहीं की गई। एक तरफ भारतमाला योजना है, दूसरी तरफ सेतु भारतम योजना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जोड़ने के लिए एक गोल्डन चतुष्क का निर्माण करने का बीड़ा उठाया, और उस काम को इतनी तेजी आई कि उनके कार्यकाल में जितना काम पूरा हुआ, उस काम को आज भी हिंदुस्तान के विकास में एक अहम भूमिका अदा हो रही है, इस रूप में माना गया। ये जो रास्ते बनने वाले हैं, वो रास्ते सिर्फ हमारे व्हीकल को ले जाने वाले रास्ते नहीं है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को गति देने वाला निर्माण है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर तेज गति से पहुंचाने का अभियान है। सागरमाला योजना के तहत हिंदुस्तान के समुद्री तट, उस समुद्री तट के साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा जाए ताकि हिंदुस्तान का हर कोना सामुद्रिक व्यापार के लिए जहां जाना हो, उसको अच्छे से अच्छा तेज गति से कनेक्टिविटी मिले, ताकि देश में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हिमाचल के एप्पल है, अगर उसको समुद्र मार्ग से दुनिया में कहीं पहुंचाना है, तेज गति से अगर पहुंचा दिया तो वो किसान भी सुखी होता है, और जहां पहुंचता है वहां भी अच्छा माल होता है। यानी एक प्रकार से इन सुविधाओं से गांव गरीब किसान भी जो मेहनत करके पैदा करता है, वो अच्छे बाजार में सही समय पर पहुंच करके अपनी आर्थिक विकास की यात्रा को गति दे सकता है। और इसलिए हमारे बंदरों के साथ, सामुद्रिक बंदरों के साथ सागरमाला के तहत रोड कनेक्टिविटी देने का अभियान है। सेतु भारतम आपने देखा होगा, हमारे देश में दो तरफ सड़क बनी है, बीच में से रेल जा रही है, ऊपर पुलियां नहीं बन रही है, रोड खराब हो रहा है। वर्षों तक ये चलता था, कभी रेल परमिशन नहीं दे रही है, कभी रोड वाले काम नहीं करते। नितिन जी ने आकर के बीड़ा उठाया, रेल और रोड के बीच में सामंजस्य बन गया, और एक फॉर्मूला बनाई कि अगर इतने पैरामीटर पूरे होते हैं तो परमिशन आपको आप मिल जाएगी, आप नीचे भले रेल जाती है, ऊपर ब्रिज बनाने का काम चालू करो। इतनी तेज गति से काम बढ़ रहा है, आपको हैरानी होगी। हमारे देश में कहीं रेल गुजर रही है और गांव विकसित हुआ, गांव का एक छोर इस तरफ है रेलवे के, दूसरा उस तरफ है। पानी की पाइपलाइन डालनी है तो रेलवे डिपार्टमेंट
2-2, 4-4 साल तक परमिशन नहीं देता, और उसके कारण एक ही गांव बीच में से रेल जा रही है, उधर पानी नहीं पहुंच रहा है। हमने कुछ नियम ऐसे बनाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो समय सीमा में निश्चित पैरामीटर के तहत तत्काल लागू की जाए, और इसके कारण इतने काम जो अटके पड़े थे वो उनको गति मिली। मैं इन दिनों हर महीने में एक बार राज्य के सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठता हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूं, और जितने प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं वो क्यों अटके हैं, किसके कारण अटके हैं, उसकी जरा पूछताछ करता हूं। आपको हैरानी होगी, पिछले 5-6 महीने से मेरा यह अभियान चल रहा है, अब तक करीब 4 लाख करोड़ रुपए के अटके हुए प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर दिए। सेतु भारतम के द्वारा इस देश में करीब 450 ऐसे ब्रिज बनाने की जरूरत है जो विकास के लिए बॉटलनेक बने हुए हैं, रुकावट बने हुए हैं। अगर ये 400 सेतु बन जाते हैं तो पूरे देश में एक गति को नया आयाम मिलेगा। सेतु भारतम के तहत अरबों खरबों रुपया लगा करके एक फोकस के रूप में कि ब्रिज बनाने के काम को बल देना है। कभी ब्रिज चौड़ा करना है, कभी नया पैरेलल ब्रिज बनाया है, कहीं नए ब्रिज बनाने, एक साथ सर्वे करके उसको काम देने का काम करने का अभियान उठाया है। एक भारतमाला योजना बनाई है। आपको हैरानी होगी, 60 साल के बाद इस देश में 123 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 123, यानी करीब करीब 20% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आज भी नेशनल हाईवे के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, और इसलिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक अभियान उठाया है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान के 123 डिस्ट्रिक्ट जो नेशनल हाईवे से लिंक नहीं है उनको जोड़ने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट चलाया है, और आने वाले वर्षों में फोकस टारगेटेड योजना के साथ इस काम को करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ पूरब और पश्चिम ये नई सड़क दिल्ली को तो एक अनेक समस्याओं से मुक्त कर ही करेंगे, लेकिन इसके बाद हरियाणा के व्यक्ति को अगर राजस्थान की तरफ जाना या हरियाणा के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के किसी छोर पे जाना है, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तेज गति से वो बाहर से बाहर अपना आगे बढ़ जाएगा। और ये रोड की रचना ऐसी है कि भविष्य में वहां पर अर्बन डेवलपमेंट तो होना ही होना। जब रोड आता है तो विकास अपने आप होता है, नई कॉलोनियां बनना शुरू हो जाती है। लेकिन ये रोड की रचना ऐसी है कि साथ में नए शहर अगर विकसित भी हो जाएंगे, नई लोकालिटी विकसित भी हो जाएगी, तो भी दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। ऐसा सुरक्षित मार्ग बनाने के पीछे ये इतने अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार को, श्रीमान नितिन जी को और उनके डिपार्टमेंट की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस काम को वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और भारत को गति देने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका। रेलवे, हमने रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में प्रयास शुरू किया।